हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसमें हम बात करेंगे कि हिंदुओं का एक अनोखा पर्व महाकुंभ 144 वर्ष बाद ही क्यों आता है। लेकिन यह जानने से पहले इसके इतिहास को जानना आवश्यक हो जाता है। दरअसल कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा। यदि धार्मिक नजरिए से देखें तो इसका मतलब हुआ अमृत से भरा हुआ घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र स्थान जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है। इसमें हिंदू धर्म के लोग काफी ज्यादा आस्था रखते हैं तथा देश विदेश से भी हजारों श्रद्धालु इस मेले में हिस्सा लेने के लिए भी आते हैं। इसके पीछे एक मान्यता भी है। यहाँ स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, आखिर ये महाकुंभ का मेला हर 144 साल में ही क्यों लग रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, इसके पीछे पौराणिक कहानी बताई जाती है और ये कहानी कुछ यह है। एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने एक दिव्य हाथी ऐरावत पर बैठे अपने ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देख दुर्वासा ऋषि काफी खुश हुए और अपने गले से एक माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने वो माला अपने गले से निकालकर ऐरावत के सूंड में लटका दी। देवराज इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और यह गलती उन्हें और सारे देवताओं को काफी भारी पड़ने वाली थी। भला ऐरावत तो एक हाथी था और उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा एक महान ऋषि हैं और उसने अपने सूंड से माला गिराकर अपने पैरों से कुचलने लगा। और ये सब ऋषि दुर्वासा के नजरों के सामने हो रहा था। ऋषि दुर्वासा को अपमानित महसूस हुआ और उनकी आंखों में इतनी तेज ज्वाला भर गई कि देवराज इंद्र को शाप देते हुए कहा, आपके समस्त देवता और ये स्वर्ग लोग इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। से माफ करने देने की गुहार भी लगाई, लेकिन ऋषि का यह श्राप रोका नहीं जा सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा का यह श्राप जल्दी देखने को मिल गया। श्राप की वजह से सभी देवता काफी कमजोर हो गए और इसका फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण भी किया और स्वर्ग तथा देवलोक पर भी कब्जा भी कर लिया। अपनी खराब हालत को देख सभी देवताओं में हड़कंप मच गया और अपना सब कुछ गवा देने के बाद देवराज इंद्र डरे डरे और भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी कहानी ब्रह्मा जी को बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसके समाधान की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद देवराज इंद्र भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने सारी घटनाओं को विष्णु जी के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद विष्णु जी ने एक पल सोचा और फिर एक उपाय बताया। आप सब राक्षसों का मदद लें और क्षीर सागर का मंथन करें। उससे जब अमृत निकलेगा उसका सेवन कर आप पुनः ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। यह बात सुनने के बाद देवताओं ने राहत ली और उनका आभार व्यक्त किया। उसके बाद देवराज इंद्र राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन की सारी बातें बताई। और फिर क्या, राक्षसों ने अमृत के लालच में समुद्र मंथन की बात मान ली। भगवान विष्णु के आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को मथनी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे वासुकीनाथ को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस वासुकीनाथ के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से तरह तरह की चीजें भी निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से उबारने के लिए स्वयं महादेव आ गए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद वे नीलकंठ के नाम से भी जाने लगे। अब हलाहल विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा शुरू किया गया, जिससे सूबी गाय बाहर आई। इसके पश्चात उच्चासर्व घोड़ा, फिर कास्तुभ मणि, फिर माँ लक्ष्मी जी और अंत में स्वयं आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी, जो अपने साथ अमृत का कुंभ या कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब उस कलश को देखा तब वह उसे लेकर भागना चाहा, जिससे देवताओं और राक्षसों के बीच तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बीच मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कुंभ लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें
धरती के 4 जगहों पर नदी के किनारों पर गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की नदी शामिल है। तब से लेकर आज तक इन जगहों को पवित्र माना जाने लगा और तब से ही कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। इसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही होगी। दोस्तों, ये तो थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी। अब समझते हैं कि कुंभ हर 12 साल के बाद ही क्यों आता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें वापस से पीछे चलना होगा, जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, जो कि अमृत राक्षसों और देवताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण था और दोनों ही पक्ष इसे हर हाल में पाना चाहता था। इस प्रकार दोनों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद वो खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अब हम यह भी जान चुके हैं कि कुंभ के मेले की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए अब समझते हैं कि कुंभ कितने तरह के होते हैं। तो बता दें कि कुंभ कुल 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है, जिसे बारी बारी से प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में आयोजित होता है। वहीं अर्धकुंभ हर 6 साल बाद आयोजित किया जाता है, जिसे केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल के बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है। इसके बाद आखिर में आता है महाकुंभ। ये मेला हर 12वें कुंभ पर आयोजित किया जाता है, यानी हर 12 साल आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं तब 144 वर्ष बाद आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, क्या जानने को मिला? यदि इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसके महाकुंभ के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। आपको अच्छी वीडियो लगी तो कृपया लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।